बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट बुक की तरतीब के मुताबिक लेसन नंबर 2 और प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन के एतबार से ये प्रोज सेक्शन का लेसन नंबर 1 कहलाता है। इससे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पोएम नंबर 1 द वॉइस ऑफ गॉड की हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी और समरी देखी थी। तो आज हम अपने प्रोज सेक्शन का जो लेसन 1 है, ये टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 2 कहलाएगा, लेकिन प्रोज सेक्शन में लेसन नंबर 1 कहलाएगा। द वॉइस कैलिफ, इसे पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव कहलाता है, जो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। यानी एडजेक्टिव 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो लिहाजा ये वॉइस जो है ये एडजेक्टिव कहलाता है और इसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। ठीक है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वाइजर और सुपरलेटिव डिग्री है वाइजेस्ट। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ जो है वो दा लिखा हुआ है, तो ये दा आपको पता है कि ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और किसी भी लफ्ज़ को जो है वो पार्टिकुलर करने के लिए हम जो है वो दा का इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ पार्टिकुलर है, इसके आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कैलिफ, ठीक है, जिसे उर्दू में खलीफा कहा जाता है। तो लिहाजा अगर हम इस पूरे टॉपिक का मीनिंग करें द वॉइस कैलिफ, तो इसे हम कहेंगे अक्लमंद खलीफा। तो कहानी इस लेसन के अंदर यूँ है, जिन खलीफा का यहाँ पे जिक्र है उनका नाम है कैलिफ हारून रशीद, जो इराक मुल्क के बगदाद सिटी, जो कैपिटल सिटी कहलाता है इराक का, वहाँ के ये कैलिफ जो है पुराने वक्त के अंदर गुजरे हैं। तकरीबन इनका जो ज़माना है वो बताया जाता है कि ये 716 यानी 716 से लेकर जो है तकरीबन 782 782 तक इनका जो है वो ज़माना मतलब वहाँ पे इस तरह से रहा। और अब्बासी जो है वो ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। तो कैलिफ हारून रशीद अपने वक्त के बहुत बड़े लीडर थे, हाकिम थे, हुक्मरान थे और इन्होंने बहुत ही जो है वो जहानत के साथ, अमलमंदी के साथ अपनी हुकूमत को जो है वो खिलाफत को जो है वो चलाया। तो कैलिफ हारून रशीद ये इनका ये मामूल था कि ये रात के वक्त जो है वो अपना भेष बदल कर, रूप बदल कर, कि कोई उनको पहचान न रहे, अपना इस तरह से चेहरा छुपा कर ये बगदाद की गलियों में निकल जाया करते थे। और वहाँ बगदाद की गलियों में निकलने का जो मकसद था वो यही था रात के अंधेरे के अंदर कि वो अपने आवाम से उनकी मुश्किलात को जान सकें और जो कोई उनका कोई मुश्किल या मसला अगर उनको जो है वो पेश है तो उसे जो है वो फ़ौरन से जो है वो हल कर दिया जाए। तो ये इनका एक मामूल था, ये इनका एक तरीका था जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो किया। तो इस लेसन के अंदर कैलिफ हारून रशीद की जो है वो इसी जहानत को और अक्लमंदी को एक यानी एक स्टोरी की शक्ल में, एक कहानी, एक वाक़े की शक्ल में जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इंटरेस्टिंग लेसन है, यानी इसमें हमारे लेसन हमारे लिए भी लेसन है, टीचिंग है हमारे लिए, लेकिन वही बात है कि एक लेसन जो है वो स्टोरी की शक्ल का, इसमें कहानी है। क्योंकि कैलिफ हारून रशीद जो है वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ रखते थे, लेकिन चूँकि चैप्टर के नाम से ही ज़ाहिर है कि वाइज यानी अक्लमंदी, तो अक्लमंदी का जो लफ्ज़ है यानी अक्ल की वजह से अपनी जो है वो ज़्यादा ही पहचाने जाते थे। और इसी तरह एक और क्वालिटी इंसाफ पसंदी, तो लिहाजा इन्होंने अक्लमंदी के साथ और अदल व इंसाफ के साथ जो इन्होंने अपनी हुकूमत की थी। तो इस लेसन की जो है वो हम समरी देखते हैं। तो कैलिफ हारून रशीद जो अपनी 2 क्वालिटीज़ की वजह से यानी इंसाफ पसंदी और अक्लमंदी की वजह से बहुत ज़्यादा जाने और पहचाने जाते थे। तो उनका ये मामूल था कि वो अपने आप का एक जो है वो बेस बदल लेते थे। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन की तरह जो है वो अपना लिबास जो है वो बदल लेते थे और फिर वो क्या करते थे, ही वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट, रात के वक्त जो है वो बगदाद की गलियों में निकल जाया करते थे इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पीपल, अपने जो है वो लोगों की मुश्किलात को और मसाइल को जो है वो जानने के लिए, ताकि उन्हें जो है वो जल्द अज जल्द सॉल्व कर दिया जाए। तो अब आगे कहते हैं कि एक दिन उन्होंने दरबार लगाया था, मैंने वॉज होल्डिंग कोर्ट, जब उन्होंने एक दरबार में लगाया हुआ था
अदालत लगी हुई थी। आपको पता है कि दरबार लगाने का मतलब क्या है, जिसमें आवाम का जो है वो एक मुलाकात का टाइम होता है अपने लीडर के साथ, उससे कहते हैं अदालत लगा। तो यहाँ पर यानी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जब एक दिन जब उन्होंने अपना दरबार लगाया हुआ था तो दो आदमी जो है वो इनके सामने लाए गए। अब उन दो आदमियों में से एक का जो हुलिया था वो इंतहाई जो है वो शानदार अच्छा खुश लिबास था और वो अपनी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस से जो है एक अच्छे और एक इज्जतदार शहरी मालूम होते थे। उनके लिए यहाँ पे लफ्ज़ रिचमैन इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और उसके अलावा जेंटलमैन का लफ्ज़ उनके लिए यहाँ पर आया है और इसी जो है वेल ड्रेस्ड मैन भी उन्हें कहा गया। तो एक शख्स का हुलिया ऐसा था और जो दूसरा शख्स था तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो ऐसी थी कि जैसे कि एक फ़कीर या एक भिखारी थी, लेकिन उसका जो लिबास था वो फटा पुराना था, गंदा मंदा उसका लिबास पहना हुआ था। तो लिहाजा उसके हुलिये को देखकर यही लग रहा था कि लाइट अप बेटर। तो अब यहाँ से दो जो हैं वो लोग यानी जो सामने आ गए कैरेक्टर जो सामने आ गए कि एक इसमें कैरेक्टर रिचमैन यानी जो अच्छे लिबास वाला शख्स था और दूसरा जो है वो बेगर यानी जो भिखारी या फ़कीर जो हुलिये के एतबार से लग रहा था। तो इन दोनों आदमियों ने अपने हाथ में एक घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ था। तो अब वो घोड़ा जो है वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स था, यानी बहुत खूबसूरत वाइट कलर का जो वो घोड़ा था जिसके लगाम जो है इन दोनों ने अपनी अपनी साइड से पकड़ रखी। तो काजी जो है वो इन दोनों आदमियों को लेकर पहुंचा खलीफा के दरबार में। तो काजी कहने लगा कि ये दोनों जो है वो एक घोड़े पर जो है वो लड़ रहे हैं, इस घोड़े पर लड़ रहे हैं और दोनों का ये दावा है, ये क्लेम करते हैं कि ये घोड़ा जो है वो मेरा है। तो काजी कहने लगा कि आई हैव ब्रॉट अ डिस्प्यूट बिफोर हिम व्हिच आई कुड नॉट सेटल, कि मैं आपके सामने ऐसा मसला लेकर आया हूँ जो मुझसे हल नहीं हो सका, बट आई एम सर्टेन with your wisdom and knowledge you will pronounce a just decision। लेकिन मुझे उस बात की उम्मीद है कि आप जो अपनी जहानत से अपनी अक्लमंदी से इसका जो है वो एक मुनसिफाना फैसला करेंगे। अब जब खलीफा ने बात सुनी तो खलीफा ने फिर जो है अब यूसुफ अलैहि की अदालत लग गई, एक जज है और फिर वो दो मुलजिम हैं जिनमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम है कि ये घोड़ा जो है वो कहते हैं कि मेरा है। तो लिहाजा अब रिच मैन को कैलिफ ने कहा कि आप जो है वो अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें, आगे हैं और कहें। तो खलीफा ने कहा कि मैं सुबह के वक्त जो है यानी मॉर्निंग टाइम के अंदर मैं अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, तो रास्ते में ये मुझे आगे की तरफ जो है यानी सड़क की एक तरफ जो है आगे की तरफ लगड़ाता हुआ चलता हुआ नजर आया। तो इससे जब मेरे घोड़े की टापों की आवाज़ को सुना, यानी घोड़े की जो पाँव की आवाज़ होती है घोड़े की टाप कहते हैं, घोड़े की आवाज़ में टापों की आवाज़ सुना तो इससे मुड़कर मुझे रुकने का इशारा किया और मुझसे जो है वो लिफ्ट मांगी बाजार तक यानी सिटी तक जहाँ तक मैं जा रहा था। तो चूँकि ये लगड़ा था तो इसलिए मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने जो है वो इसे अपने साथ बिठा दिया। और जब हम जो है वो सिटी तक पहुँचे तो पहुँचने के बाद जब मैंने इसे कहा कि अब आप जो है नीचे आ जाइए तो इसने जो है वो इनकार कर दिया। वाई शुड आई गेट डाउन, मैं नीचे क्यों हूँ, ठीक है, आई गेव यू अ राइड, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी, एंड नाउ यू वांटेड टू रोब योर माय हॉर्स, और आप मुझसे मेरा घोड़ा जो है वो लूटना चाहते हो, छीनना चाहते हो। तो रिच मैन कहने लगा कि मैं पजल हो गया। तो इस तरह से इसने जो है वो मेरे साथ किया। अब ये रिच मैन ने अपनी सफाई में कहा। अब बैगर की बारी आई तो बैगर जो है वो अब आगे आया और बैगर ने कहा कि यकीनन मेरा हुलिया ऐसा है कि आप कोई भी जो है वो इस बात में बिलीव नहीं करेगा कि ये इतना महंगा घोड़ा है, इतना खूबसूरत घोड़ा जो है वो इसका हो सकता है, लेकिन मेरा जो कुछ भी था यानी मेरा जो हुलिया है वो इस वजह से है कि जो कुछ था मेरा वो जो है वो इस घोड़े को ख़रीदने में, इस घोड़े को पालने में, इसका खर्चा करने में वो सब कुछ लगा है। यानी मेरी जो हालत है, बड़े पुराने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये सब इसी वजह से है। तो जब उससे बैगर ने कहा कि मैंने जो है वो मैं अपने घोड़े पर यानी अब सवार होकर आ रहा था तो ये शब्द मुझे
एक तरफ जब वो दिखाई दिया और इसने चूँकि ये जल्दी में था तो इसने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब चूँकि ये वेलनेस मैन था तो मैंने इसे इज्जत की खातिर अपने आगे बिठा दिया और खुद उसके पीछे बैठ गया। तो जब शहर तक पहुँचे तो वहाँ पर जो है इसको जब उतरने का कहा तो इसने मुझे ये कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस तरह का महंगा घोड़ा तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तो और साथ साथ मुझे गौर किया कि तुम ये वाक़या जो है वो किसी से शेयर मत करना, और अगर तुम शेयर कर भी लोगे तो नो बडी कुड बिलीव यू, कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर पाएगा। इसलिए कि उसका बेकार के फ़कीर है, वो कोई उसके बारे में कोई बोलेगी घोड़ा इसका तो उसका हुलिया देख के बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। तो लिहाजा उसने कहा कि मैं इसने मुझे गौर भी कर दिया कि ये घोड़ा जो है अगर तुम किसी को बता भी दे तो कि घोड़ा मेरा है और ये मुझसे जो है वो लूट रहा है छीन रहा है तो तुम्हारी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा। खैर यहाँ पर अब दोनों ने अपनी अपनी सफाई में जो बात करनी थी वो कह दी। अब करने के बाद तो खलीफा ने जब दोनों की बात सुनी तो खलीफा ने कहा कि दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट केस, कि ये तो कोई मुश्किल मामला है, मुश्किल केस तो है ही नहीं। आई जस्ट डिसाइडेड इट इन अ मिनट, मैं इसे 1 मिनट में हल कर लूँगा। और जगह कहा कि उन दोनों रिच मैन और बैगर को उसने ये ऑर्डर दिया कि वो अपना जो हाथ है वो एक एक करके कमर की जो घोड़े की जो कमर है उस पर यहाँ वो रखें, यानी घोड़े की उस पर रखें, इसको टच करें। तो सबसे पहले कहा गया कि लेट द बैगर टू इट फर्स्ट, ये सबसे पहले बैगर को। अब जब बैगर ने जैसे ही घोड़े को छुआ, टच किया, हाथ लगाया उसको, तो घोड़ा जो है वो एक तरफ हट गया, खिसक गया। इट फ्लिंच्ड एज इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, यानी उसने नागवारी का इजहार किया, जो उसका हाथ लगाना उसे पसंद नहीं किया, उसने अपने आप को खिसका लिया, एक तरफ हो गया। और फिर जब रिच मैन ने टच किया तो इट स्नॉटेड एंड नेड विद प्लेजर, तो वो उछला, खुशी से उछला और हिनहिनाने लग गया। यानी घोड़े की जो आवाज़ है, घोड़े की आवाज़ को निकालने को जो है वो हिनहिनाना कहते हैं। तो लिहाजा वो हिनहिनाने लगे, यानी उसने खुशी का इजहार किया। तो जैसे ही ये एक्ट घोड़े का देखा कैलिफ ने, तो कैलिफ ने जो है वो फ़ौरन ये ऐलान कर दिया कि ये घोड़ा जो है इसका है, गिव इट टू इट्स मास्टर, ये इसके मालिक को दे दिया जाए। फिर जो कैलिफ थे वो बैगर की तरफ टर्न हुए और कहने लगे कि यू आर अ लायर एंड विक्टिम, कि तुम झूठे हो और बदमाश हो। यू ट्राइड टू रोब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, कि तुमने जो है वो इज्जतदार और ईमानदार शहरी को लूटने की कोशिश की। यू डिजर्व सिवियर पनिशमेंट, तुम सब सजा के मुस्तहिक हो चुके हो। बट आई शैल फॉरगिव यू इफ यू बेग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हियर, कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम इन सब के सामने इस जेंटलमैन से माफ़ी मांगो। तो फिर उस बैगर ने जब ये देखा कि प्रूव हो चुका है कि ये जो घोड़ा है ये इसका है और मैंने झूठ बोला था, मैंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था, बहतान लगाया था, ठीक है, और सज़ा का मुस्तहिक हो चुका हूँ, तो फिर उसने फ़ौरन से जो है वो एक यूँ समझ लें कि माफ़ी मांगी। बल्कि उसकी माफ़ी मांगने से पहले रिच मैन ने उसे माफ़ कर दिया। द रिच मैन readily forgave the beggar and took out his purse and gave a handful of gold coins, कि उसने फिर अपना बटुआ निकाला और बटुए से निकालकर मुट्ठी भर के सोने के शर्तियाँ, सोने के सिक्के उसको दी। अब देखिए यहाँ पर कि कितना यही नोबल एक्ट, कि एक शख्स जो इल्ज़ाम लगा रहा है, तो बहतान लगा रहा है उस पर, ठीक है, तो उस रिच मैन ने न सिर्फ उसको माफ़ किया बल्कि उसको जो है वो हमदर्दी के तौर पर उसकी मदद की खातिर जो सोने के जो सिक्के हैं वो भी मुट्ठी भर कर जो है वो उसे दे दिए। और ये नोबल एक्शन देखकर उस कोर्ट में मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे जो है वो खुश हो गए। तो अब ये यहाँ पे जो है वो स्टोरी ख़त्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब आपके सामने एक इंसान जो है वो इंसान को धोखा दे रहा है, लेकिन एक जानवर ने यहाँ पे फैसला कर दिया और कहा कि हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा जो है एक वफादार जानवर है। तो आप कैलिफ ने सिर्फ इतना कहा कि अपना हाथ जो है वो घोड़े पर रखें, प्लेस देयर हैंड्स वन बाय वन ऑन द हॉर्स, एक एक करके हाथ जो है वो रखें
और हाथ रखने से, टच करने से उस घोड़े ने जो है ये फैसला कर दिया कि मेरा मालिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान से तो जानवर वफादार निकला। इंसान को आज धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और आज जो है वो जो भी कंडीशन है वो हम लोगों के सामने है। इसीलिए कहा जाता है कि आज इंसान जो है वो जानवरों से भी बदतर हो, क्योंकि जानवरों के अंदर तो कितनी वफा है। तो बहरहाल अब यहाँ पर यानी घोड़े ने फैसला किया, और फिर उसके बाद यहाँ से उसने जो है वो माफ़ कर दिया रिच मैन ने, बल्कि उसने हमदर्दी भी की। उसके साथ हो सकता है उसने कहा कि उसको कोई नीड होगी और अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए इसने ये जो है वो जो काम है, गलत जो काम है, ये इसने करने की कोशिश की। तो लिहाजा उसने न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उसकी जो है वो मदद भी की। आला सफ़ी का उसने मुजाहिरा किया। और लेकिन कैलिफ ने भी यही कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कोई सीरियस मामला नहीं था, यानी इसमें कोई जान का या माल का नुकसान नहीं हुआ था। एक जन जो है वो ज़बानी कलामी बात थी और एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ाम था जो बैगर ने लगाया, रिच मैन ने जो है वो बैगर पर लगा दिया। तो ज़बानी कलामी एक इल्ज़ाम था, तो लिहाजा माफ़ी की भी गुंजाइश थी कि माफ़ भी किया जाए। माफ़ करने वाले को तो अल्लाह ताला वैसे पसंद करता है। तो लिहाजा माफ़ी का वो तलबगार हुआ, उसे माफ़ी भी मिल गई और दोनों का मामला भी हल हो गया और वो दोनों जो है वो अपने अपने घरों को लौट गए। तो बेटा यहाँ से हमें ये भी जो है वो सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये इस स्टोरी के अंदर एक टीचिंग हुई है हमारी, एक दूसरे ईमानदारी से रहें, एक दूसरे के साथ जो है इज्जत से रहें, ठीक है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई छोटी मोटी बात गलतियाँ तो उसमें फॉरगिवनेस यानी माफ़ी हमें अपनानी चाहिए, किसी को माफ़ कर देना चाहिए और फिर से एक जैसा हो जाएगा। और जहाँ तक हो हमें दूसरों की जो है वो या नीडी लोगों की जो हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो ये बड़ा आज का जो है ये हमारा लेसन था और ये हमारा जो है उसकी टीचिंग्स थी। इसके उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन जो है कम्प्लीटली समझ आया होगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जो इसकी एक्सरसाइज भी होगी तो वो भी हम आपको देंगे जो आपने जो है वो करनी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।